हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी एक और स्टेट के डेंटल एग्जाम के क्वेश्चनर अलॉन्ग विद आंसर। हम लोग उस स्टेट में पूछे गए डेंटल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देखेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे। उससे हमें एक बेसिक फॉर्मेट का अंदाज़ा हो जाएगा और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमें याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारे सिलेबस के क्वेश्चन होंगे हम लोग बस वही डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के क्वेश्चन इसमें से डिस्कस करते हैं और आंसर देखते हुए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन 8 से। क्वेश्चन 8 में क्या है? कैरोटिड साइनस स्टिमुलेशन विल लीड टू। कैरोटिड साइनस के स्टिमुलेशन से क्या होगा? ऑप्शन ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो कैरोटिड साइनस के स्टिमुलेशन से डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और डिक्रीज इन हार्ट रेट क्या होगा? ए एंड सी, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट। कैरोटिड साइनस के स्टिमुलेशन से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों डिक्रीज होगा। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी मोस्ट सेंसिटिव टू इस्कीमिया आर न्यूरॉन्स। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड? सिस्टीन इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लूकोजेनिक सबस्ट्रेट? ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंट ग्रूव इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, पढ़ा था हमने। मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंट ग्रुप किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर का। मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंट ग्रुप इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटरकस्पेशन ऑफ अपर एंड लोअर टीथ इज रिफर्ड टू एज सेंट्रिक ऑक्लूजन। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटरकस्पेशन ऑफ अपर एंड लोअर टीथ इज नोन एज सेंट्रिक ऑक्लूजन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अर्लीस्ट मीजेनकाइमल मार्कर्स फॉर टूथ फॉर्मेशन आर फ्रॉम विच जीन? टूथ फॉर्मेशन के लिए जो अर्लीस्ट मीजेनकाइमल मार्कर्स हैं वो किस जीन से है? LHX जीन से। अर्लीस्ट मीजेनकाइमल मार्कर्स फॉर टूथ फॉर्मेशन आर फ्रॉम विच जीन? LHX जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज परफोरेटिंग कैनाल्स seen in interdental and interradicular septae are called Zuckerkand and Hirschfeld canals. कौन से पैपिला में टंग के टेस्ट बड नहीं होता है? फीलीफॉर्म में। विच ऑफ दिस पैपिला ऑफ टंग डू नॉट कंटेन टेस्ट बड्स? फीलीफॉर्म डू नॉट कंटेन टेस्ट बड्स। Trisomy 18 is also known as Edwards syndrome. Next question 21. Vitamin which is not detrimental in excess is A, D, E, C. Vitamin C is not detrimental in excess. There are fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins. तो ये अगर एक्सेस में हम लेते भी हैं तो ये एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, बट A, D, E and K are fat soluble vitamins. Next question 26, an important one. Reed-Steinberg cells are a feature of Hodgkin's lymphoma. Reed-Steinberg सेल किसके फीचर से? Hodgkin's lymphoma के। Next question is question 31. The level of which antibody go up first in an infection? किसी इन्फेक्शन के समय में कौन सी एंटीबॉडी का लेवल सबसे पहले ऊपर जाता है, सबसे पहले शूट करता है? इम्यूनोग्लोबिन M का। सूडो हाइफी आर सीन इन कैंडिडा एल्बिकेंस। सूडो हाइफी किस में दिखता है हमें? कैंडिडा एल्बिकेंस में। लीडोकेन एक्ट्स थ्रू विच ऑफ दीज आयन चैनल? सोडियम चैनल। लीडोकेन हमारा हालांकि जो हमारा एल है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सामने क्वेश्चन आ गया और ये इंपॉर्टेंट है तो इसे यहाँ पे याद कर लेते हैं। लीडोकेन एक्ट्स थ्रू विच ऑफ दीज आयन चैनल? सोडियम चैनल। Most common side effect of oral administration of ampicillin is diarrhea. Most common side effect of oral administration of ampicillin is diarrhea. Which of these following properties of dental material is time dependent? Time dependent properties कौन सी होती है dental material की? Creep is time dependent. The most mucostatic impression material is thin mix of plaster of Paris is the most mucostatic impression material. The most mucostatic impression material is thin mix of plaster of Paris.
What is the main difference between the dental plaster and dental stone? Question 40. The main difference between dental plaster and dental stone is shape and size of particles. टाइप वन जिप्सम प्रोडक्ट को आप क्या कहते हो? टाइप 1 को आप इम्प्रेशन प्लास्टर भी कहते हो. बॉन्डिंग ऑफ कंपोजिट रेजिन्स टू टूथ स्ट्रक्चर इज बाय मैकेनिकल बॉन्डिंग. द मोस्ट कॉमनली यूज टाइटेनियम एलॉय फॉर डेंटल पर्पसेस. इम्प्लांट में पढ़ा है हमने, इम्प्लांट का क्वेश्चन है ये. Ti6Al4V, ये याद कर लेना आप, ये इम्प्लांट का क्वेश्चन है. मोस्ट कॉमनली यूज टाइटेनियम एलॉय फॉर डेंटल पर्पसेस Ti6Al4V. ये आपने नंबर याद रखना होगा गाड़ी के नंबर के जैसा, वरना कंफ्यूजिंग है सारे, ये याद रखना होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द cyst that moves on protruding tongue is thyroglossal cyst. The cyst that moves on protruding of tongue is thyroglossal cyst. ये हमारे सिलेबस का नहीं है. ग्लास्को कॉमा स्केल डज नॉट इंक्लूड बीबी. Which of these is not an occupational hazard for a dental surgeon? ये emergencies in dental clinic में आ सकता है ये. तो which of these is not an occupational hazard for a dental surgeon? Enteric fever, एड्स है, हेपेटाइटिस है, हर्पिस है. तो बचा कौन? एंटेरिक फीवर. ये नहीं है. Absence seizures are seen in पेटिटमल एपिलेप्सी. एब्सेंस सीजर्स आर सीन इन पेटिटमल एपिलेप्सी. ये आपका इमरजेंसी इन डेंटल क्लिनिक उसमें आ सकता है, उसमें आता है ये क्वेश्चन. एब्सेंस सीजर्स आर सीन इन पेटिटमल एपिलेप्सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 51. अ 4-year-old child presents with fever, gingival bleeding and ulceration in mouth since 5 days. His medical history is unremarkable. The most likely diagnosis for the condition is herpes simplex infection. Kaposi sarcoma is caused by, important one, HHV8. Kaposi sarcoma is caused by HHV8. Oral mucosa became rigid, blanched and opaque in which of the following conditions? Oral submucous fibrosis. Important है, बहुत important है, रट जाना आप. Question 54. 50-year-old female patient came with a severe electrical and shocking sensation on light touch of her cheeks. Clinical examination did not reveal any significant findings. The drug most likely to be effective for her is. पहले तो इस सिनेरियो से आपको क्या समझ आया? ये केस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का है, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज कार्बामाजिपाइन. ABCDE criteria is used for malignant melanoma. ABCDE criteria is used for malignant melanoma. Question 55. Important one. Submento projection. Submento vertex projection is used for visualizing zygomatic arches. An important one. Submento vertex से आप क्या देखते हो? Zygomatic arch देखते हो. Question 57 देखते हैं हम लोग. 11-year-old child comes to the dental office 1 hour after injury to maxillary central incisor. एक 11 साल की बच्ची है जो आपके डेंटल ऑफिस में आई अपने मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स की इंजरी के 1 घंटे बाद. टूथ इज वाइटल एंड स्लाइटली मोबाइल. रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन रिवील्स अ फ्रैक्चर एट द एपिकल थर्ड ऑफ द रूट. द इंडिकेटेड ट्रीटमेंट एट दिस टाइम इज टू रिलीव ऑक्लूजन एंड स्प्लिंट द टूथ. ठीक है, हमने क्या करना है? ऑक्लूजन रिलीव करवाना है और टूथ को स्प्लिंट कर देना है अपनी जगह पे. फॉलोइंग रिमूवल of a relatively large area of decay in recently erupted permanent molar, an exposure of the pulpal tissue is noted. The dentist decides to perform a pulpotomy using calcium hydroxide to treat the tissue remaining in the root canal. The dentist would expect a dentin in bridge to form at. तो कब बनेगा आपके पेशेंट का जो है डेंटिन? a level somewhat below the amputation. ठीक है, जहाँ पे amputation हुआ है उस लेवल से थोड़ा नीचे तक. Next is question 60. Question 60 is if a child's teeth do not form, this would primarily affect the growth of alveolar bone. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. टीथ के रहने या ना रहने से alveolar bone पे अफेक्ट होता है. जैसे कि जैसे ही एक्सट्रैक्शन कर दिया जाए वो एक्सट्रैक्शन सॉकेट धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है. Question 61. Broad bent space is seen in the age group of 8 to 9 years. रट जाना.
Broadband space is seen in the age group of 8 to 9 years. Fishman index is used for skeletal growth maturity index. Next question, question 64. Group 1 functional appliances. Oral screen is a group 1 functional appliance. Full mouth disinfection therapy aims at full mouth scaling within 24 hours. Question 67. The main port of entry of leukocytes in the oral cavity is gingival sulcus. The main port of entry of leukocyte in the oral cavity is gingival sulcus. Question 60. During construction of immediate complete denture, the sequence of step is. हमने क्या करना होता है, पहले पोस्टीरियर टूथ को एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर डेंचर प्रिपेयर करना होता है, फिर एक्सट्रैक्शन टीथ को एक्सट्रैक्ट कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ डेंचर इंसर्शन. इमीडिएट कंप्लीट डेंचर में हम क्या करते हैं, पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ पोस्टीरियर टीथ फर्स्ट, प्रिपेयरिंग डेंचर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीरियर टीथ एट द टाइम ऑफ डेंचर इंसर्शन. हमने प्रोस्थो वाले टॉपिक में ये क्लियरली रिवाइज किया है. क्वेश्चन 69 इज इंपॉर्टेंट वन. Maxillary denture is retained by a thin film of saliva between tissue and the denture. What is the force called? Interfacial surface tension. Question 70. Which of the following is not a direct sequelae caused by wearing dentures? डेंचर वियर होने की वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो नहीं ही होगी. डेंचर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, इल फिटिंग डेंचर हो तो गैगिंग हो सकता है, इल फिटिंग डेंचर हो या कुछ प्रॉब्लमेटिक डेंचर हो, बर्निंग माउथ सिंड्रोम होगा, बट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी is not a direct sequelae. Ultimate finish lines that permit an acute margin of metal is. मेटल के में हम लोग क्या देंगे, नाइफ एज देते हैं. acute ultimate finish line that permits an acute margin of metal is knife edge. The first layer of porcelain applied on a metal in porcelain fused metal crowns would be opaque. जो पहला लेयर PFM क्राउन में लगता है ना, वो ओपेक होता है. Direct connection between bone and body of the implant at microscopic level is osseointegration. इसी का तो काम है सब इम्प्लांट में. Question 75. The best method to show trend of events with passage time is line diagram, not in our syllabus. Question 79. In an epidemiological study, the first case which comes to the attention of the investigator is index case. जो पहला केस इन्वेस्टिगेटर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है वो इंडेक्स केस होता है. पल्प कैपिंग कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? सेकेंडरी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. पल्प कैपिंग कम्स अंडर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. टेस्ट ऑफ प्राइमरी हेमास्टेसिस इज ब्लीडिंग टाइम. मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ कॉन्डाइल इज इन एंटीरियर डायरेक्शन. मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन कॉन्डाइल का किस डायरेक्शन में होता है? एंटीरियर डायरेक्शन में होता है. इंपॉर्टेंट वन. मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ कॉन्डाइल इज इन एंटीरियर डायरेक्शन. What is the immediate danger to a patient with severe facial injuries? Injuries of middle third of the face की बात हो रही है, मतलब उसी चैप्टर से बात हो रही है. तो respiratory obstruction. What is the immediate danger to a patient with severe facial injuries? Respiratory obstruction. Weber-Ferguson incision is used for maxilla. Weber-Ferguson incision is used for maxilla. In lingual split technique, instrument used to cut the tooth is chisel. Lingual split technique में chisel से bone cut करते हो. Used to cut the tooth is chisel. Lingual split technique में chisel से tooth cut करते हो आप. In lingual split technique, the instrument used to cut the tooth is chisel. Important one. Syndrome consisting of cleft palate, micrognothia and glossoptosis is known as Pierre-Robin syndrome. Pierre-Robin syndrome. Syndrome जो जिसमें cleft palate होगा, micrognothia होगा and glossoptosis होगा, वो Pierre-Robin syndrome होगा. Catgut suture is packed in isopropyl alcohol. Catgut suture किस में पैक करते हैं? Isopropyl alcohol में. Catgut suture isopropyl alcohol के साथ पैक करते हैं. Which of the following is most radioresistant tumor? Ameloblastoma is the most radioresistant tumor. Among all of these, which of the following is the most radioresistant tumor? Ameloblastoma is most radioresistant tumor. In xerostomia, the salivary pH is low. Xerostomia के केस में salivary pH जो है वो low हो जाएगा. Which tumor does not occur in minor salivary gland? Papillary cyst adenoma.
एडिनोमा लिम्फोमैटोसम, माइनर सैलिवरी ग्लैंड का सिस्ट नहीं है ये। देखते हैं क्वेश्चन 92। अ पेशेंट रिपोर्ट्स विथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज्ड सैलिवेशन, पैलर ऑफ ओरल म्यूकोजा एंड अ ग्रेइश ब्लू discoloration of gingiva. These findings are consistent with the clinic impression of lead poisoning. Grayish blue हमने पढ़ा है lead poisoning में। एक पेशेंट जिसके पास मल्टीपल impacted supernumerary teeth है and ability to bring his shoulder together is suffering from cleidocranial dysplasia. मल्टीपल इम्पैक्टेड सुपरन्यूमरी टीथ है तो क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया। ज़ैंक स्मीयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पेम्फिगस। वीम्स-लिड्सबैक टेस्ट इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ सार्कोइडोसिस। Which of the following is not applied for root conditioning after placement of MTA? MTA के प्लेसमेंट के बाद रूट कंडीशनिंग के लिए आप पॉलीएक्रिलिक एसिड प्लेस नहीं करोगे। कौन सा GIC ART टेक्निक में यूज होता है? हाई विस्कोसिटी GIC। कौन सा GIC जो है वो ART टेक्निक में यूज होता है? हाई विस्कोसिटी GIC। In ceramic restorations which can be used 2% sodium fluoride. In ceramic restorations 2% sodium fluoride can be used. Hypovolemic shock is characterized by low filling pressure. Hypovolemic shock अगर क्लिनिक में पेशेंट को आ रहा है तो क्यों आएगा? लो फिलिंग प्रेशर हो दिखेगा उसमें। Direct filling gold formed by electrolytic precipitation is called by all the term except डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को स्पंज गोल्ड, मैट गोल्ड, क्रिस्टलाइन गोल्ड, ठीक है। ग्रैन्युलर गोल्ड नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेशन से बनाए गए DFG को ग्रैन्युलर गोल्ड नहीं कहेंगे। फ्लोराइड रिचार्जिंग ऑफ अ ग्लास आइसोनोमर सीमेंट रेस्टोरेशन इज मोर इफेक्टिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स? GIC में कौन सा वाला इफेक्टिव होगा? 1.23% ऑफ एसिड्यूलेटेड फॉस्फोफ्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 4 to 5 मिनट्स। APF 1.23% के कंसेंट्रेशन में APF जो है GIC के लिए बेनिफिशियल है, इफेक्टिव है फ्लोराइड रिचार्ज करने के लिए। GIC का 1.23% ऑफ APF। बेस्ट मेथड टू रिड्यूस रेडिएशन कैरीज इज एप्लीकेशन ऑफ विस्कस। रेडिएशन कैरीज को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है हमने? 1% न्यूट्रल सोडियम फ्लोराइड जेल जो है विस्कस फॉर्म में जो है वो अप्लाई करना है रेडिएशन कैरीज से पेशेंट को बचाने के लिए। रेडिएशन एक्सपोजर IUPA में कितना होता है? 5 माइक्रोसीवर्ट्स। रेडिएशन एक्सपोजर जो है IOPA रेडियोग्राफ में 5 माइक्रोसीवर्ट्स होगा। The most common site of metastasis from the mandibular sarcoma is lung. The most common site of metastasis from mandibular sarcoma is lung. ओरल लीजन सीन इन हेपेटाइटिस सी। ओरल लीजन जो हेपेटाइटिस सी में दिखता है हमें वो है लाइकन प्लानस। ओरल लीजन जो हेपेटाइटिस सी में हमने दिखता है वो है लाइकन प्लानस। एक्सक्लोरेटिक डेंटिन शोज कंपोजिशनल चेंज इन डेंटिन मोर रेजिस्टेंट टू इचिंग देन नॉर्मल डेंटिन, ठीक है। स्क्लेरोटिक डेंटिन जो है उसमें इचिंग करने में ज़्यादा मुश्किल होगी और कंपोजिशन के उसमें चेंज रहता है। रिटेंशन फॉर्म इन DFG इज अचीव्ड बाय पैरेललिज्म ऑफ सम वॉल्स, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ एज प्राइमर ओवर टोटल एज इज लेस बॉन स्ट्रेंथ। जो सेल्फ एज प्राइमर होता है ना उसकी बॉन स्ट्रेंथ कम होती है। किसी भी एवल्ड टूथ को कैरी करने का जो बेस्ट मीडियम होता है ना, मिल्क देन सलाइन वाटर देन बकल वेस्टिब्यूल, तो आवर आंसर विल बी मिल्क। A 2-year-old avulsion tooth is best stored in medium than that contains tetracycline. Avulsion हमारा सिलेबस नहीं है पीडो में। Which is true of permanent maxillary second molar as compared to maxillary first molar? Distobuccal cusp is less developed, distolingual cusp is small. प्रोस्थो में हम लोग बकल शेल्फ एरिया बार बार पढ़ रहे थे, तो बकल शेल्फ एरिया लाइज बिटवीन मैंडिबुलर बकल फ्रीनम एंड द एंटीरियर एज ऑफ मैसेटर मसल। बकल शेल्फ एरिया कहाँ लाई करता है? मैंडिबुलर बकल फ्रीनम एंड मैसेटर मसल में।
Patient complains of sore throat after 24 hours of dental delivery. Most likely cause is extended mandibular denture. Sore throat होगा mandibular denture extend होने के कारण. Which of the following is the property of ceramic? High compressive strength and low tensile strength is property of ceramic. Antibiotic that interferes with DNA function is metronidazole. ये सब हमारे कोर्स का, हमारे सिलेबस का नहीं है जो कमीशन ने हमें दिया है. In a 3-year-old child, which of the following is the most common cyst located in midline of neck? अगर 3 साल का बच्चा और उसके मिडलाइन, नेक के मिडलाइन में कोई सिस्ट है तो कौन सा सिस्ट होगा? थायरोग्लॉसल सिस्ट. The term universal tumor refers to lipoma. The term universal tumor refers to lipoma. ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस फोकस किस पे करते हैं? सोशल स्माइल पे. सोशली जब पेशेंट स्माइल करेगा तो सोशली कैसा लगेगा उस पे. क्वेश्चन 161. Oro-anal communication is predominantly seen during extraction of maxillary first molar. और उसमें भी जब हम लोग वाइग्रेस उसकी क्लीनिंग करते हैं सॉकेट की, या फिर गलती से टूथ पीस, रूट पीस जो है वो एंट्रम में चला जाए. ये सब हमारे सिलेबस का नहीं है. ये दोनों देख लो. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टू मैनेज सिम्फाइसियल फ्रैक्चर इन 8-year-old child is cap splint with circumferential wiring, and the 8-year-old child having unilateral condyle fracture with chronic pain and normal occlusion. What will the treatment? Active jaw movement. An empty cavity in the mandible with no lining is mostly likely to be idiopathic bone cavity. Question 169. लेवल थोड़ा हाई है लेकिन देख लेते हैं. When pulp cannot be extirpated in narrow canals, which of the following can be used? Mummifying agent. ऐसा क्वेश्चन रिवाइज कर लो, आ सकता है. When pulp cannot be extirpated in narrow canals, which of the following can be used? Mummifying agent can be used. पोस्ट कोर में कौन सा जीपी टेक्निक यूज करते हैं हम लोग? सेक्शनल जीपी टेक्निक यूज करते हैं हम लोग. The drug which reaches maximum concentration in gingival fluid is tetracycline. Obturation of deciduous tooth can be done with. Obturation of deciduous tooth का किसी छोटे बच्चे का किस चीज से करोगे? आइडोफॉर्म पेस्ट से. This is an important one. KRI paste. KRI paste is composed of iodoform, camphor, parachlorophenol and menthol. KRI paste is composed of iodoform, camphor, parachlorophenol and menthol. Treatment of pulpless young tooth is apexification. Treatment of pulpless young tooth is apexification. This is an important one. 178. Multiple bilateral dentigerous cysts are seen in Maroteaux-Lamy syndrome. Multiple bilateral dentigerous cysts are seen in Maroteaux-Lamy syndrome. Important one. Pepper and salt appearance is the radiographic description of which of the following lesion? Calcifying odontogenic cyst. कैल्सीफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट. देखना आपने यहाँ पे 2 आंसर है, लगाना ये है आपको. पेपर एंड साल्ट किस में दिखेगा? कैल्सीफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट में. डायग्नोसिस ऑफ जॉगरन सिंड्रोम इज कंफर्म बाय लिप बायोप्सी. जॉगरन सिंड्रोम की बायोप्सी कैसे कंफर्म होगी? लिप बायोप्सी से कंफर्म होगी. Which of the following karyostatic? Molybdenum is karyostatic. Important one. Which of the following is karyostatic? Molybdenum is karyostatic. Molybdenum is karyostatic. Narrow, high arch palate, prolonged retention of deciduous teeth and failure in the eruption of permanent teeth are characteristics of cleidocranial dysplasia. Narrow, high arch palate होता है, prolonged retention deciduous teeth का रहेगा, teeth permanent erupt ही नहीं कर पाएंगे. किस में होगा ये सब? cleidocranial dysplasia में. मैजिक सिंड्रोम किसको कहते हैं? बेचेट सिंड्रोम को कहते हैं. मैजिक सिंड्रोम किसको कहते हैं? बेचेट सिंड्रोम को कहते हैं.
Question 193. Periapical cyst in maxillary central incisor region in a 20-year-old patient is greater than 2 cm in diameter. What is the treatment? RCT करोगे, एपिसिक्टोमी करोगे, retrograde filling and enucleation. RCT, एपिसिक्टोमी, retrograde filling and enucleation. Most common complication of maxillary third molar extraction is fracture of maxillary tuberosity. maxillary third molar के extraction में जो सबसे common complication है वो fracture of maxillary tuberosity. In syncope, which of the following is not seen? Pupil constriction is not seen. Cold extremities होता है, vomiting होगा, patient faint कर जाएगा. Odd one out, pupil constriction is not seen. A child developed viral infection and has left ear hearing loss. It is most commonly due to mumps. ठीक है. Pitting edema is seen in all except pitting edema हमें सब में दिखता है, बस mixed edema में नहीं दिखता है pitting edema. Intramuscular sites best for children are vastus lateralis. हमारे सिलेबस का नहीं है, ये हमारे सिलेबस का है. Hopewood house study is based on people eating small amounts of sugar. Hopewood house study is based on people eating small amount of sugar. Killian dehiscence is seen in laryngopharynx. Killian dehiscence is seen in laryngopharynx. ठीक है, इसके साथ हमारा ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ. अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे चाहिए तो आप कमेंट कर देना. मेरे पास ऐसे कुछ बहुत से क्वेश्चन हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगी. या नेक्स्ट अब 2 ही दिन या 1 दिन एग्जाम में बचा है, आपने जो पढ़ना है वो बता देना, मैं पढ़ा दूंगी. या आपने सेल्फ रिवाइज करना है तो लेक्चर सुनो, MCQ करो, रिवाइज करो, जैसा भी हो बता देना, कमेंट में मैं करवा दूंगी. या तो ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस या किसी एक टॉपिक का लेक्चर या MCQ प्रैक्टिस, जो भी हो बता देना. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे से पढ़ना.